देश की राजनीति इस समय ऐसी रफ्तार से करवट बदल रही है कि कई नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि जमीन खिसक रही है या फिर आसमान बदल रहा है। कुछ हलचल जमीन पर दिखाई दे रही है, जहां चुनावी नतीजे नई कहानियां लिख रहे हैं, और कुछ हलचल हवा में तैर रही है, जिसकी झलक अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों में दिखाई देगी। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। जमीन के ऊपर का नज़ारा तो और भी दिलचस्प है। कहीं पार्टियां बिखर रही हैं, कहीं सांसद नए ठिकाने तलाश रहे हैं, तो कहीं विधायक पुराने झंडे छोड़कर नए रंग में रंगने को तैयार बैठे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन नेताओं को कभी अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा माना जाता था, आज वही अपने ही कुनबे में बेबस दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में किसी नेता की ताकत उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसकी जीत दिलाने की क्षमता से मापी जाती है। जब तक कार्यकर्ताओं और नेताओं को भरोसा रहता है कि ये व्यक्ति हमें चुनाव जितवा सकता है, तब तक उसका दबदबा कायम रहता है। लेकिन जिस दिन ये विश्वास टूट जाता है, उसी दिन उसके नेतृत्व की नींव दरकने लगती है। राजनीति का सबसे कठोर नियम यही है कि लोग विचारधारा से पहले भविष्य देखते हैं। जिस नेता में भविष्य दिखाई देता है, लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, और जिस नेता में संभावना खत्म दिखने लगे, उसके आसपास भीड़ तो रहती है, लेकिन भरोसा गायब हो जाता है। आज हालात ऐसे हैं कि विकल्पों के दरवाजे चारों तरफ खुले दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा दौर था जब दल बदल विरोधी कानून नहीं था और नेता सुबह एक पार्टी में, शाम दूसरी पार्टी में दिखाई दे जाते थे। फिर कानून आया, फिर उसमें संशोधन हुआ। अब कानून को तोड़े बिना रास्ते निकाल लिए गए। जैसे कारोबारी दुनिया में शेल कंपनियां होती हैं, वैसे राजनीति में शेल पार्टियों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसने ये साबित कर दिया कि राजनीतिक इंजीनियरिंग का नया मॉडल तैयार हो चुका है। संवैधानिक तौर पर सब कुछ वैध दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक और नैतिक बहस अलग चलती रहती है। लेकिन आज चर्चा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक कोई नहीं करता था। चर्चा ये कि क्या समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि दावे सही हों। कोई 20 सांसदों की बात कर रहा है, कोई 25 की, तो कोई 30 की। हो सकता है सब गलत हो सकता है किसी के पास सही जानकारी हो, लेकिन राजनीति में पहला बार तलवार से नहीं, मनोविज्ञान से किया जाता है। जब किसी दल के भीतर यह शक पैदा हो जाए कि कौन साथ रहेगा और कौन मौका मिलते ही निकल जाएगा, तब सबसे बड़ा नुकसान शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर पार्टी विरोधियों से कम और अपने लोगों पर ज्यादा नजर रखने लगती है। समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। 1992 में गठन के बाद से समाजवादी पार्टी ने कई चुनाव देखे, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन पार्टी टूट सकती है, ये चर्चा कभी मुख्य धारा में नहीं आई। आज ये चर्चा राजनीतिक गलियारों से निकलकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, अब बची हुई राजनीतिक विरासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहां इन टूटनों की आशंका पहले से व्यक्त की जाती रही है। समाजवादी पार्टी के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती दूरी भी है। कार्यकर्ता महसूस करने लगे हैं कि चुनाव के समय याद किया जाता है और बाकी समय दरवाजे बंद रहते हैं। ये शिकायत सिर्फ एक दल में नहीं, लगभग हर राजनीतिक दल में सुनाई देती है। बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जिन पर कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के आरोप लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि बीजेपी के पीछे एक ऐसा संगठन खड़ा है जो लगातार समाज के बीच में मौजूद रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो यहाँ की स्थिति पश्चिम बंगाल से बिल्कुल अलग है। वहाँ बागियों के पास विकल्प सीमित थे, यहाँ विकल्प मौजूद हैं। कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं कि वो किसी बड़े नेता या सांसद के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। इसलिए असली मुकाबला बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच है। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं है। कई परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी उससे भी बड़ी चुनौती बन सकती है, विशेष रूप से मुस्लिम वोट बैंक के संदर्भ में। अगर मुस्लिम मतदाता ये महसूस करने लगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोक पाने में सक्षम नहीं है, तो उसका एक हिस्सा विकल्प तलाश सकता है, और इस स्थिति में बीएसपी सबसे स्वाभाविक विकल्प बन सकती है। बीएसपी के पास आज भी अपना कोर वोट बैंक मौजूद है। जाटव वोट उसके साथ मजबूती से खड़ा है। यदि उसके साथ मुस्लिम वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ जाता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होगा। कई क्षेत्रों में ये त्रिकोणीय संघर्ष भी बन सकता है।
पूर्वांचल में बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों आमने सामने होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबले का स्वरूप अलग होगा, लेकिन एक बात साफ है, यदि बीएसपी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच भरोसा वापस हासिल कर लिया तो सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ही लगेगा। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नारा सोशल मीडिया से निकलकर गांव कस्बों तक पहुंच पाया है? क्या आम मतदाता इस अवधारणा को उसी तरह समझता है जैसा पार्टी नेतृत्व समझाना चाहता है? और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। बीजेपी सिर्फ जातीय समीकरणों पर चुनाव नहीं लड़ती, उसके पास विकास का एजेंडा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विमर्श है, संगठनात्मक ताकत है और चुनावी मशीनरी भी है। उसके पास कई मोर्चे हैं जिन पर वो एक साथ लड़ती है और यही वजह है कि विपक्ष के लिए चुनौती लगातार कठिन होती जा रही है। आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि बीजेपी जीतेगी या हारेगी, बड़ा सवाल ये है कि जीत का अंतर कितना होगा और विपक्ष का स्वरूप क्या होगा। समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ बचा पाएगी या 2017 जैसी हालत में पहुंच जाएगी? बीएसपी वापसी करेगी या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले महीनों में वही होगा जिसकी चर्चा अभी सिर्फ फुसफुसाहटों में हो रही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि अपने समर्थकों और नेताओं के भीतर विश्वास बनाए रखने की है। क्योंकि जब किसी दल के कार्यकर्ता और नेता ये सोचने लगते हैं कि भविष्य कहीं और ज़्यादा सुरक्षित है, तब संकट बाहर से नहीं भीतर से शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी को लोग भले ही राजनीतिक दौर से बाहर मानते रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बार बार ये साबित कर चुकी है कि बीएसपी को समय से पहले खत्म मान लेना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। और बीजेपी की ताकत सिर्फ उसके वोट बैंक में नहीं है, उसकी ताकत यह है कि वो हर चुनाव को नए मुद्दों, नए समीकरणों और नए नैरेटिव के साथ लड़ती है। और इसलिए उसके विरोधियों के लिए सिर्फ बीजेपी से लड़ना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें अपने घर को भी संभालना होगा। मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने या बचाने का चुनाव नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति के भविष्य का भी चुनाव होगा। और अगर आने वाले महीनों में विपक्ष अपनी दिशा और रणनीति स्पष्ट नहीं कर पाया तो मुकाबला चुनावी मैदान में कम और राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई ज़्यादा बन सकता है। बाकी आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर रखें। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।